जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश। हमारे चैनल में आपको सभी क्लासेस मिलेंगी और इंग्लिश में आपको सबसे पहला टॉपिक आज मैं पढ़ाऊँगा आर्टिकल। और आर्टिकल जैसा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, आर्टिकल तीन टाइप के आर्टिकल, तीन चीज़ों को हम आर्टिकल कहते हैं, जैसे कि ए, एन, द। इन तीनों को मिलाकर ही इन तीनों को हम कहते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स। इन तीनों को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स वैसे तो दो टाइप के होते हैं, लेकिन क्या होता है, सामान्यतः इनका जो प्रयोग होता है वो सबसे पहले किसके लिए किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। तो आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन से हमेशा पहले किया जाता है। आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन से सबसे पहले किया जाता है, नाउन से पहले। और नाउन से पहले क्यों किया जाता है? क्योंकि इन्हें, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल। दिस इज अ बॉय। बॉय आपका नाउन हो गया, ए आपका आर्टिकल हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जैसे दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है, तो लड़के को डिफाइन करने के लिए, यानी लड़के को बताने के लिए, या लड़के के एक नाउन यानी संज्ञा, तो अब हम लड़के को बताने के लिए हम उससे पहले क्या प्रयोग करेंगे? एक आर्टिकल। अब बॉय, बॉय यानी लड़का, सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन से पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? ए। तो जो हमारा नाउन से पहले ए प्रयोग हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? आर्टिकल, ए। दूसरा हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको बताने के लिए। He saw an old man. He saw an old man. उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। He saw an old man. Old man आपका क्या हो गया? Old man आपका हो गया नाउन। और an क्या हो गया आपका? अब यहां आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन तो आपने पता लगा लिया कि ओल्ड मैन क्या है हमारा? ओल्ड मैन है हमारा नाउन। लेकिन अब हमें पता लगाना है कि आर्टिकल क्या लगा हुआ है इसमें। तो हमने पहले ही बताया कि नाउन से पहले जब हम देखेंगे, नाउन से पहले जब हम देखेंगे तो हमें आर्टिकल लगा हुआ मिलेगा। हमेशा आर्टिकल नाउन से पहले लगाया जाता है। तो नाउन से जब हम पहले देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे एन लगा हुआ है। इसका मतलब एन हमारा एक आर्टिकल है। सही है? समझ में आ रहा है? दूसरी बात हमारा तीसरा आर्टिकल जो बचता है वो है द। ए एन का मैंने बता दिया, ए एन पता लगाना। ऐसे ही किसी के आगे अगर द लगा हुआ है किसी भी नाउन के आगे तो उसे भी हम क्या कहेंगे? आर्टिकल। आर्टिकल में तीन चीजें आती हैं, ए एन द। अब हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, आर्टिकल में क्या क्या होता है और कितने टाइप के ये होते हैं। चलिए हम आपको अब बताते हैं आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल जो हमारे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। आर्टिकल्स आर टू टाइप्स। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिए कि कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो आर्टिकल हमारे होते हैं, पहला होता है हमारा, अगर आपकी कमेंट पहुंच गई हो तो मैं आपको बता देता हूं कि किसने सही बताया, आप देख लीजिएगा कौन कौन सही बता रहा है। तो पहला हमारा जो आर्टिकल होता है वो होता है इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। और दूसरा जो आर्टिकल हमारा होता है वो होता है डिफाइनाइट आर्टिकल।
पहला होता है इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, दूसरा होता है डेफिनाइट आर्टिकल्स। अब हम पता करेंगे कि इनडेफिनाइट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं और डेफिनाइट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। बहुत ज़रूरी है हमें इनमें अंतर पता करना, यानी इनमें क्या क्या चेंजेस होती हैं, यानी इनडेफिनाइट आर्टिकल कौन कौन से हम कहेंगे और डेफिनाइट आर्टिकल्स हम कौन कौन से कहेंगे। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि इनडेफिनाइट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनडेफिनाइट आर्टिकल्स आपके होते हैं ए और एन। ए और एन जो हमारे होते हैं ये इनडेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। और डेफिनाइट आर्टिकल्स आपका होता है द जो आपका होता है वो डेफिनाइट आर्टिकल्स होता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इनडेफिनाइट आर्टिकल्स ए एन ही होता है या डेफिनाइट आर्टिकल्स द ही होता है, क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह भी जानना हमें बहुत जरूरी है। तो हम इनडेफिनाइट आर्टिकल्स और डेफिनाइट आर्टिकल्स की आपको एक छोटी सी बताएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं, एक छोटी सी आपको डेफिनेशन बताएंगे कि इनडेफिनाइट आर्टिकल्स क्या होता है और डेफिनाइट आर्टिकल्स क्या होता है। तो ये तो हमें पता ही है कि नाउन से पहले हम जो प्रयोग करते हैं वो आर्टिकल्स होता है। तो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स होता है जो नाउन, जैसे कि एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, जो नाउन की पोजीशन को, जैसे हमें कोई भी नाउन लिख लिया, यहाँ पे मान लीजिए बॉय लिखा हुआ है, ये एक नाउन ही है, संज्ञा, ये एक नाउन है बॉय। तो हमें नाउन की जो पोजीशन है उसको अनिश्चित तौर पर, निश्चित नहीं अनिश्चित तौर पर बताता है, उसे हम कहते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, ठीक है। और जो नाउन की पोजीशन को निश्चित तौर पर बताता है उसे हम कहते हैं डेफिनाइट आर्टिकल्स। और जो नाउन की पोजीशन को निश्चित तौर पर बताता है तो हम क्या यूज करते हैं आर्टिकल्स में, द, ठीक है। और जो नाउन की अनिश्चित पोजीशन बताता है, अनिश्चित तौर पर पोजीशन बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। और उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं हम, ए और एन। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इनडेफिनाइट आर्टिकल्स और डेफिनाइट आर्टिकल्स किसे कहते हैं और इनमें अंतर क्या है। तो अंतर मैंने आपको बता दिया है, आपको मेरे अंदाज से समझ में भी आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जिनमें के नाउन की पोजीशन को अनिश्चित तौर पर रखा जाता है, यानी नाउन की पोजीशन अनिश्चित होती है, तब हम इनडेफिनाइट आर्टिकल यूज करते हैं। और उसके लिए क्या यूज करते हैं, ए और एन। और डेफिनाइट आर्टिकल जिसमें नाउन की पोजीशन आपकी निश्चित रहती है तो हम क्या यूज करते हैं, द। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपको पता होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि अब हम इनडेफिनाइट आर्टिकल्स का एक एग्जांपल लेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा सबसे ज़्यादा। तो हम एक पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। डेफिनाइट आर्टिकल्स आपको बाद में समझाएंगे हम, तो इसको हटा देते हैं थोड़ा सा और तब आपको बताते हैं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, शायद आपको याद होगा, मैंने एक एग्जांपल लिया था, He saw an old man। अगर हम हिंदी में लिखें तो उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। अब ये एक एग्जाम्पल है, He saw an old man, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। अब जब हम इसमें देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसमें नाउन क्या है। नाउन आपको पता ही है क्या है, तो इसमें नाउन है मैन, ये तो पता ही है आपको, ये नाउन है। तो हमें ऑटोमेटिक पता चल गया कि नाउन से पहले ओल्ड मैन, इसमें नाउन है बूढ़ा व्यक्ति, तो हमें सीधा सीधा पता चल गया कि इसमें हमारा आर्टिकल क्या है, आर्टिकल है इसमें एन, एन है आर्टिकल, लिख देते हैं यहाँ पर एन आर्टिकल है, सॉरी एन आर्टिकल है। और पता चल गया हमें कि एन कौन सा आर्टिकल लगाया, तो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि इनडेफिनाइट आर्टिकल्स ए और एन होते हैं, तो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स लगा हुआ है एन। अब इसमें हम पता करते हैं कि इनडेफिनाइट आर्टिकल क्यों लगा हुआ है। तो इसमें जब आप नाउन की पोजीशन देखेंगे, ही सॉ एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, यानी इसमें जो नाउन की पोजीशन है वो निश्चित नहीं है, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा
उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा होगा, वो खाना खाएगा, वो वहां जाएगा। यानी नाउन की जो पोजीशन है वो निश्चित नहीं है, वो करेगा, उस काम को करेगा। यानी इसमें जो बात हो रही है वो बात हो रही है भविष्य की। समझ रहे हैं आप? बात हो रही है भविष्य की। उसने खाना खाया था, पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की कोई बात नहीं हो रही है। निश्चित नहीं रहेगा इसमें जो नाउन रहेगा वो अनिश्चित रहेगा। इस वजह से यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा वो भाई मेरे आर्टिकल आएगा आपका, वो आएगा इनडेफिनाइट। समझ रहे हैं? सही है। इसलिए यहाँ पे जो नाउन आएगा वो आएगा इनडेफिनाइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने वैसे मैं नोट करने की आपको कोई आवश्यकता है नहीं, अगर चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। और मैं एक और एग्जांपल करा रहा हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से और बेटर तरीके से समझ में आएगा। किसी भी सेंटेंस को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आर्टिकल ऐसा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, लेकिन उसको हम इजी बनाते हुए चलेंगे और आपको सारी चीज़ें बताते हुए चलेंगे, एक से एक अच्छी चीज़ें, और उसको इजी बनाते हुए चलेंगे। सीधी सी बात है, और आपको कोई भी दिक्कत होने नहीं देंगे। तो एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बुक में से, और कोई एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल है, हाँ ये एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल है आपका, देयर वॉज ए किंग। देयर वॉज ए किंग, तो इसका हम सीधा सीधा रखेंगे तो क्या रखेंगे? अब हम पहले हम हिंदी ले लेते हैं इसका। तो इसका हिंदी है, एक राजा था। एक राजा था। सही है। अब आपको पता है, सीधी सीधी बात है कि आप अगर देखेंगे कि नाउन क्या है तो आपको पता चल जाएगा कि नाउन है हमारा इसमें किंग, राजा। नाउन है, पता चल रहा है आराम से। सही है। और हमने पहले ही बता चुका है कि नाउन से पहले जो आता है उसे हम आर्टिकल लगाया जाता है। नाउन से पहले नाउन की पोजीशन को सेट करने के लिए हम नाउन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम पता लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें ए जो है लगा हुआ है उसे हम, वो आर्टिकल है। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल लगा हुआ है, तो कैसे हम डिफाइन करेंगे इसको। तो इसमें वैसे जो है वो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स है, क्योंकि इनडेफिनाइट आर्टिकल ही होते हैं ए और एन। तो अब इसमें क्या है, अब आप इसमें देखेंगे नाउन की पोजीशन क्या है, अनिश्चित है या निश्चित है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, देखिए सिंपल ट्रिक है, आपको बता देता हूँ, और आपको जैसे ही आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। एक सिंपल ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, बस छोटी सी चीज़ है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि जो नाउन है, जैसे इसमें नाउन है राजा, राजा है इसमें नाउन। अब एक राजा था। अब हम देखेंगे कि उसमें किस सेंटेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की हो रही है, फ्यूचर की। ये आगे की बातें हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हम इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। अभी छोटा सा टॉपिक लेके चल रहा है आर्टिकल। तो एक राजा था, एक राजा था, है नहीं, होगा, या था या होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसलिए इसमें जो नाउन की पोजीशन है वो निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है। नाउन की जो पोजीशन है वो अनिश्चित है मेरे भाइयों, वो अनिश्चित है। इसमें पता चल रहा है एक राजा था या एक राजा होगा, एक राजा है नहीं, एक राजा था। तो इसलिए इसमें जो आएगा वो आएगा आर्टिकल ए, यानी इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। सही है, समझ में आ गया? आप चाहें तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप बताइए, अगर आपको पसंद हो तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ते रहिए। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा टफ नहीं है और बड़ी इजी तरीके से आपको समझ में भी आएगा सारी चीज़ें। बस हमारे चैनल से जुड़िए रहिए और सारी चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे। तो एक छोटे सा एक और एग्जांपल हम आपके लिए ले लेते हैं। एक बुक में देख लेते हैं कोई एग्जांपल। चलिए, एक एग्जांपल है, ए डॉग
was working at night। ये एग्जाम्पल दे रखा है, ए डॉग वॉज वर्किंग एट नाइट। और इसको अगर हम हिंदी में निकालें इस सेंटेंस को तो ये बनता है, एक कुत्ता एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें अगर आप सेंटेंस आपको निकालना पड़ेगा, तो अब आपको सेंटेंस में पता करना पड़ेगा कि इसमें नाउन क्या है। अभी नाउन, पहले तो हमें यहाँ पे पता चल रहा था नाउन क्या है, अभी इसमें जब हम नाउन निकालेंगे तो हमें पता चलना पड़ेगा। तो नाउन निकालने के लिए एक छोटी सी, बहुत छोटी सी ट्रिक है जो आपने शायद पढ़ी भी हो, ना पढ़ी हो, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक छोटी सी ट्रिक है नाउन निकालने के लिए। जब भी हमें सेंटेंस दिया हुआ हो, ठीक है, और हमें पता लगाना हो कि इसमें नाउन क्या है, तो हम उसमें एक छोटी सी चीज़ रख देंगे कि जैसे एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। कौन भौंक रहा था? बस उस सेंटेंस में कौन लगा दीजिए, हु लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नाउन उस सेंटेंस में क्या है। जैसे कि हम इसमें लगा दें कि एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। कौन भौंक रहा था? कुत्ता भौंक रहा था। इसका मतलब है कि नाउन है इसमें कुत्ता, यानी डॉग। पता चल गया? तो ऐसे ही जिस टेंस में, जिस आपको सेंटेंस में आपको पता लगाना हो कि नाउन क्या है, तो उसमें एक छोटी सी चीज़ कर दीजिए कि उसमें लगा दीजिए आप अपना एक छोटा सा चीज़, उसमें कौन लगा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें आपका नाउन क्या है। ठीक है, तो इसमें आपका नाउन है डॉग। अब हमने आपको बताया कि नाउन से पहले आपको पता चलेगा कि आपका आर्टिकल क्या लगा हुआ है। सही है? तो जब हम इसमें देखेंगे तो इसमें नाउन से पहले लगा हुआ है ए, यानी इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। सही है? अनिश्चित। अभी इसमें क्या है, एक कुत्ता रात को भौंक रहा था। अब आपको पता चलेगा कि कुत्ता है नाउन, इससे पहले लगा हुआ है आपका आर्टिकल, और भौंक रहा था। भौंक रहा है नहीं, भौंक रहा था। अनिश्चित है ये सेंटेंस, इसलिए इसमें आएगा इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, यानी ए। सही है? समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम आपको दूसरा टाइप का आर्टिकल पढ़ाएंगे। दूसरा, चलिए दूसरा शुरू करते हैं। एक आर्टिकल जिसे हम आपको बड़ी अच्छी तरह बताएंगे, आपको सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सारी चीज़ें आपको क्लियर कराते हुए चलेंगे, एक एक चीज़ें। तो हम आपको दूसरा टाइप का आर्टिकल लेते हैं। तो सेकंड आर्टिकल है आपका डिफाइनाइट आर्टिकल। जिसे डिफाइनाइट आर्टिकल को हम क्या कहते हैं, इसमें एक एग्जांपल लेके भी आपको बताएंगे और पहले सिंपल भी बताएंगे। को डिफाइनाइट आर्टिकल को जिसमें नाउन की पोजीशन को डिफाइनाइट यानी सर्टेन का मतलब होता है आपका, सर्टेन का मतलब आपको बता देते हैं। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। सही है? सर्टेन का मतलब आपको पता चल गया। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, यानी नाउन की पोजीशन को निश्चित बताता है, निश्चित करता है नाउन की पोजीशन को। तब हम वहां पे क्या प्रयोग करते हैं? डिफाइनाइट आर्टिकल्स। सही है? समझ में आ रहा है? समझे? इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स क्या था कि जहां पे अनिश्चित था, सर्टेन नहीं था, अनिश्चित था। समझ रहे हैं? वहां पे अनिश्चित था, और यहां पे क्या है डिफाइनाइट आर्टिकल्स में कि सर्टेन है, निश्चित है। वहां पे निश्चित आएगा, निश्चित बता रहा है आपके सेंटेंस को, तो वहां पे जो हम प्रयोग करेंगे वो करेंगे डिफाइनाइट आर्टिकल्स। ये हमें डिफाइनाइट आर्टिकल्स में पता चलेगा। ठीक है, अब डिफाइनाइट आर्टिकल्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं।
द गोल्ड ऑफ अमेरिका इज कॉस्टली। द गोल्ड ऑफ अमेरिका इज कॉस्टली, इसका हिंदी में अगर आप करोगे तो अमेरिका का सोना महंगा है। थोड़ी सी हैंड राइटिंग हो सकता है आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन धीरे धीरे आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो अमेरिका का सोना महंगा है, द गोल्ड ऑफ अमेरिका इज कॉस्टली। ठीक है, तो अब इसमें आपको समझ में आएगा कि अब इसमें आपको अगर पता लगाना है कि नाउन क्या है, नाउन तो पता लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले जब हमको पता चलेगा कि इसमें नाउन क्या है तभी तो हम पता लगाएंगे कि नाउन से पहले, क्योंकि नाउन से पहले आर्टिकल लगाते हैं, तो तभी तो हमें पता चलेगा कि आर्टिकल क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे नाउन। तो नाउन मैंने आपको पता लगा दिया है, कौन क्या ये चीज़ें अगर हम लगा देते हैं उस सेंटेंस में तो हमको नाउन पता चल जाता है। तो हम आइए अब पता लगाते हैं। तो द गोल्ड ऑफ अमेरिका इज कॉस्टली, तो ऑफ अमेरिका कॉस्टली, जब हम इतना सेंटेंस लेते हैं या हम इसमें ये लगा देते हैं कि अमेरिका में क्या महंगा है या अमेरिका का क्या महंगा है, तो हमको पता चलेगा कि गोल्ड महंगा है। अमेरिका का क्या महंगा है? गोल्ड महंगा है। इस सेंटेंस में हमें पता चल रहा है। तो इसका मतलब गोल्ड क्या है? गोल्ड है हमारा नाउन। सही है। और इनडिफाइनाइट आर्टिकल हमारा क्या था? द, क्योंकि एन हो गया है हमारा इनडिफाइनाइट आर्टिकल, और डिफाइनाइट आर्टिकल क्या था हमारा? द। तो डिफाइनाइट आर्टिकल क्या है? द। और इसमें हमें पता चल गया कि नाउन क्या लगा हुआ है, नाउन है इसमें गोल्ड। तो अब हमने पहले ही बताया कि नाउन से पहले जो आता है वो आपका आर्टिकल होता है। तो नाउन से पहले हमारा क्या लगा हुआ है इसमें? द। सही है। और द क्या है? डिफाइनाइट आर्टिकल। और डिफाइनाइट आर्टिकल्स मैंने आपको क्या बताया कि नाउन की पोजीशन को निश्चित करता है, यानी निश्चित तौर पर बताता है नाउन की पोजीशन को, यानी वो चीज़ अभी है, वो चीज़ होगी नहीं या थी नहीं, वो चीज़ है अभी। तो ये क्या बता रहा है कि द गोल्ड ऑफ अमेरिका इज कॉस्टली, यानी अमेरिका का सोना महंगा है, होगा नहीं, था नहीं, अभी है। अमेरिका का सोना महंगा है, तो इसका मतलब नाउन की पोजीशन कैसी बता रहा है? निश्चित। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल भी मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे आके आपको एग्जांपल रिलेटेड रहें, आप भूलें नहीं। एग्जांपल से बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बुक में से ही ले लेते हैं। द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। चलिए, द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। ठीक है, यही है। द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। सही है। तो इसका हिंदी में अगर हम जाएंगे तो ठीक है, घर जिसमें मैं रहता हूँ नया है। ठीक है, घर जिसमें मैं रहता हूँ नया है। अब आप इसमें देखेंगे, हम पहले सबसे पहले पता लगाएंगे कि नाउन क्या है इसमें। ठीक है, तो हमें नाउन पता लगाना है। चलिए आइए सेंटेंस पे चलते हैं। द हाउस इज इन विच आई लिव इज न्यू। जिस घर जिसमें मैं रहता हूँ वह नया है, या सॉरी नया है। ठीक है सर। अब हम इसमें पता लगाते हैं कि नाउन क्या है। तो नाउन पता लगाने के लिए भाई आप क्या करोगे, मैंने बताया कि कौन या क्या लगा दो उस सेंटेंस में। सही है, सही है। वॉट या हु अगर आप उस सेंटेंस में लगा देते हैं तो आपको नाउन पता चल जाता है। ठीक है, तो अब आइए अब इसमें हम लगाते हैं। द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। तो अब इसमें लगा देते हैं कि मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ नया है। क्या नया है जिसमें मैं रहता हूँ? क्या है वह? तो जब हम क्या लगा देते हैं तो हमें पता चलता है हाउस।
घर, ठीक है, हमें पता चल गया ये क्या है, नाउन। और हमें पता है कि नाउन से पहले जो आता है वो होता है आर्टिकल। सही है, चल गया पता, हमें पता चल गया कि आर्टिकल क्या है, द। ठीक है सर, अब द है, इसका मतलब हमें पता है कि वो क्या है, डिफाइनाइट आर्टिकल्स। डिफाइनाइट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, फिर मैं रिपीट करा देता हूँ। डिफाइनाइट आर्टिकल्स वे आर्टिकल्स होते हैं जो नाउन की पोजीशन को सर्टेन यानी कि निश्चित तौर पर बताते हैं। सही है, अब इसमें क्या निश्चित तौर पर बता रहा है, घर जिसमें मैं रहता हूँ नया है। सही है, नया था नहीं, नया होगा नहीं, सॉरी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं लिख देता हूँ, नया था नहीं, होगा नहीं, नया है। इसका मतलब है कि ये जो बता रहा है नाउन की पोजीशन को, वो निश्चित बता रहा है, अभी की पोजीशन को बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें आर्टिकल्स की समझ में आ गई हूँ। आर्टिकल्स में भी बहुत सारे रूल्स रह गए हैं, 8 रूल्स हैं आर्टिकल्स में, जिसमें कि हमको 8 रूल्स आपको सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे और बेसिक से लेके चलेंगे और लास्ट तक आपको हाई लेवल तक का सारी तैयारी, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और आगे की क्लास आप लेते रहें। और अभी हमने आपको आर्टिकल्स के टाइप बताए हैं, इसके आगे हम आर्टिकल्स के रूल बताएंगे, उनका सारी चीज़ें प्रयोग बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। तो हम मैं ये सोचता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहें और ये सारी चीज़ें सीखते रहें। अगर आपको वीडियो में से कुछ सीखने के लिए मिला हो या वीडियो अच्छी लगी हो और हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम मैंने आपको पहले ही बताया, यूनिक स्टडी। और धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।